स्टेनले हॉल ने कहा। ये तनाव की अवस्था, तूफान की अवस्था इसलिए है कि उनके शरीर में कुछ ऐसे बनावट होते हैं, उनके शरीर में कुछ स्राव होता है और वो उनके दिमाग में बड़ी उलझने होती हैं कि ये मेरे जीवन में पहली बार क्या हो रहा है। और भी अन्य कारण है, उस समय बोर्ड की परीक्षाएं देते रहते हैं, उस समय वो बिल्कुल उस स्थिति को प्राप्त करते हैं कि जो है अनमेच्योर होते हैं और स्थिति को मेच्योरिटी के साथ समझ नहीं पाते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि किशोरावस्था में शरीर की बनावट तेजी से बढ़ती है, यानी आप कह सकते हैं बाल्यावस्था में शरीर की बनावट तेजी से बनती है, सॉरी शैशवावस्था में, लेकिन बाल्यावस्था में आराम से धीरे से बनती है। ये दोनों लक्षण समझ गए होंगे। उसके बाद मानसिक विकास अगर पूछ दे, मानसिक विकास सबसे अधिक किसमें होता है? शैशवावस्था में होता है। याद होगा जो हर बात आपका शैशवावस्था का बालक आपको याद है, कोई गाना 2 लाइन सुनेगा तुरंत सुना देगा, कुछ भी कहे होंगे 10 दिन की बात वो बता देगा। कब? कौन? वो शैशवावस्था के बाद। और बाल्यावस्था में क्या होता है? बाल्यावस्था में यही मानसिक विकास क्या होता है? अस्थिर, समान गति से हो जाता है। फिर किशोरावस्था में उसकी बुद्धि तेज हो जाती है। कहा जाता है, अगर आपके एग्जाम में पूछे किस अवस्था तक बुद्धि का अधिकतम विकास होता है, तो कहा जाता है 16 वर्ष की अवस्था तक बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। इसीलिए 16 वर्ष की अवस्था तक बच्चों को सामाजिक दुनिया से दूर जितना हो सके खेल, उस खेल के बाद पढ़ाई कराना चाहिए। जितना विकसित कर लेगा उसके लिए अति उत्तम होगा।